हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल। स्वागत है आप सभी का वेदांत क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी? सभी मस्त होंगे, सो होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। चलिए, कंप्यूटर की क्लास के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमने स्टार्ट कर लिया था और एमएस वर्ड के अंदर भी हम लोगों ने कि एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो किस पैकेज सॉफ्टवेयर का हिस्सा है, एमएस वर्ड में बनी फाइल क्या कहलाती है, फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, ये सब कुछ हमने जो हमारी पिछली क्लास थी उससे जानकारी ली। और लास्ट क्लास में हमने होम टेप पढ़ना स्टार्ट किया था। होम टेप के अंतर्गत जो है हम लोग आज स्टार्ट करेंगे पैराग्राफ ब्लॉक को। ठीक है, चलिए। सबसे पहले चीज़ तो कि होम टेप, एमएस वर्ड की होम टेप के पैराग्राफ ब्लॉक से किस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो भाई सबसे ये अगर हम बात करें एमएस वर्ड और एमएस वर्ड का ये पैराग्राफ ब्लॉक, तो जब इस तरीके से आपको क्वेश्चन की भाषा देखने को मिले कि एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में या एक डॉक्यूमेंट पेज के अंदर अगर आपको मल्टी लेवल लिस्ट इंसर्ट करनी है तो किस प्रीहेब का यूज़ करेंगे, किस कमांड का यूज़ करेंगे, या आपको इंडेंट सेट करना है वो किस टेब का या किस कमांड का यूज़ करेंगे, या आपको शो एंड हाइड टेक्स्ट के किसी भी मतलब किसी को भी शो या हाइड करना है तो किस ब्लॉक का यूज़ करोगे, या अगर हम बात करें कि आपको टेक्स्ट के बैकग्राउंड में शेडो देना है तो किसका यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं या फिर अलाइनमेंट की बात आ जाए तो समझ लीजिएगा कि सीधे सीधे होम टेप के पैराग्राफ ब्लॉक की बात की जा रही है। तो पैराग्राफ ब्लॉक में काफ़ी कुछ तो हमने पहले वाली क्लास में देख लिया था। जैसे मैं बात करूं कि हमने बुलेट्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हमने पढ़ा कि एक डॉक्यूमेंट पेज में बुलेट इंसर्ट करने हेतु पैराग्राफ ब्लॉक की बुलेट कमांड का यूज़ करते हैं। हमें अगर पेज में नंबरिंग इंसर्ट करनी है तब भी हम पैराग्राफ ब्लॉक की नंबर वाली कमांड का यूज़ करते हैं। हम मल्टी लेवल लिस्ट के द्वारा या मल्टीपल लिस्ट के द्वारा एक पैराग्राफ में मल्टीपल लिस्ट को भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब आज पढ़ेंगे हम पैराग्राफ ग्रुप में इंडेंट की बात करें तो इंडेंट भी हम पढ़ चुके हैं कि भाई हम जो है एक पैराग्राफ में इंडेंट दे सकते हैं। इंडेंट और मार्जिन को लेके हमारी पहले भी बात हो गई कि भाई एक पेज है और एक पेज में दाएं बाएं और ऊपर नीचे जो भी खाली स्थान छोड़ा जाता है वो कहलाता है मार्जिन। क्या कहलाता है भाई? मार्जिन कहलाता है। और जो ये लाइन बनती है इसको कहते हैं मार्जिन लाइन। क्या कहते हैं? मार्जिन लाइन। अब मार्जिन लाइन के इस तरफ आप कुछ भी लिखो वो टेक्स्ट यहाँ टाइप नहीं होगा क्योंकि हमेशा आपका कर्सर इस मार्जिन लाइन की इस तरफ ही शो होगा, और कुछ भी लिखोगे तो इस पेज पे बस यहीं पे लिखा जाएगा। मार्जिन लाइन से किसी भी पैराग्राफ को आप किस और व्यवस्थित रखते हैं वो कहलाता है इंडेंट। क्या कहलाता है भाई? इंडेंट। ठीक है, चलिए भाई या यूँ कह दो कि मार्जिन लाइन से पैराग्राफ की दूरी कितनी है वो कहलाएगी इंडेंट कहलाएगी। अब देखिए, मार्जिन लाइन से अगर आप पैराग्राफ को इस तरफ राइट हैंड साइड बढ़ाते हैं, यानी कि इस मार्जिन लाइन से पैराग्राफ को राइट हैंड साइड की ओर लेके जाते हैं, इसका मतलब आपने इंक्रीज इंडेंट किया है, आपने इंडेंट बढ़ा दिया है। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन लाइन से किसी भी पैराग्राफ का इंडेंट होता है 0.5 इंच। कितना होता है भाई? 0.5 इंच। अब आप इस 0.5 इंच को बढ़ा सकते हैं, यानी आप इंक्रीज इंडेंट कर सकते हैं। जैसे कि सपोजली पैराग्राफ बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ लिखा गया था, अब आप क्या करोगे? इस इंक्रीज इंडेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। पहले इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है और इंक्रीज इंडेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप लगातार इस पैराग्राफ को राइट हैंड साइड की ओर खिसका सकते हो। यानी बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ आप जब पैराग्राफ की दूरी बढ़ाते हो तो इसका मतलब आपने क्या है, और दाईं ओर से जब पैराग्राफ को वापस बाईं ओर की तो ओर खिसकाते हो तो यानी कि आपने डिक्रीज इंडेंट किया है। तो इंक्रीज इंडेंट से इंडेंट को बढ़ाया जा सकता है, डिक्रीज इंडेंट वाली कमांड से इंडेंट को घटाया जा सकता है, और इंडेंट क्या है वो मैंने बता दिया है। चलिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कमांड आज हम पढ़ेंगे अलाइनमेंट के बारे में। अलाइनमेंट क्या होते हैं? ये तीनों चीज़ ही कंफ्यूज करती है, मार्जिन, इंडेंट और अलाइनमेंट। अब नेक्स्ट जो कमांड आ रही है पैराग्राफ ग्रुप में वो है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट की बात करूं तो एक मार्जिन लाइन से पैराग्राफ कहाँ पर व्यवस्थित है, एक मार्जिन लाइन से पैराग्राफ की व्यवस्था वो कहलाती है अलाइनमेंट। अगर मार्जिन लाइन के लेफ्ट साइड पे पैराग्राफ है तो इसका मतलब ये लेफ्ट अलाइनमेंट। क्या कहलाएगा भाई? ये कहलाएगा लेफ्ट अलाइनमेंट। अगर पैराग्राफ से
मतलब सॉरी मार्जिन लाइन के दाई और वाली मार्जिन लाइन के पास में पैराग्राफ व्यवस्थित है, हम कहेंगे ये है राइट अलाइनमेंट। क्या है भाई? राइट अलाइनमेंट। और अगर दोनों मार्जिन लाइन से समान दूरी पर अगर पैराग्राफ व्यवस्थित है तो हम कहेंगे जस्टिफाई अलाइनमेंट। क्या कहेंगे भाई? जस्टिफाई अलाइनमेंट। समान दूरी पे होना चाहिए, जस्टिफाई अलाइनमेंट। ठीक है। और अगर पैराग्राफ दोनों मार्जिन लाइन से बिल्कुल बीच में, यानी कि हम कहते हैं पेज के बिल्कुल बीचों बीच में अगर पैराग्राफ व्यवस्थित है, ये कहलाता है सेंटर अलाइनमेंट। क्या कहलाता है भाई? ये कहलाएगा सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न जो पूछे जाते हैं, पहला ही प्रश्न जैसे कि अलाइनमेंट को लेके एमएस वर्ड में कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कि एमएस वर्ड में अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ को 4 प्रकार से अलाइन किया जा सकता है। कितने प्रकार से आप पैराग्राफ को अलाइन कर सकते हैं? 4 प्रकार से पैराग्राफ को अलाइन किया जा सकता है। लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन और जस्टिफाई अलाइन। ठीक है। तो इस 4 प्रकार से आप जो है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट पेज में किसी भी पैराग्राफ को अलाइन कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अब फिर दूसरा क्वेश्चन, इन अलाइनमेंट से रिलेटेड इनकी शॉर्टकट की आपसे पूछी जा सकती है। लेफ्ट राइट सेंटर हो गया, ये हो गया जस्टिफाई अलाइनमेंट। ठीक है। अगर लेफ्ट की अलाइनमेंट की शॉर्टकट की पूछे तो कंट्रोल प्लस एल। क्या होगा भाई? कंट्रोल प्लस एल। राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस आर। सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ई। क्या होती है? कंट्रोल प्लस ई। ठीक है। जस्टिफाई अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जे। क्या होती है? कंट्रोल प्लस जे। ठीक है। चलिए, तो ये पैराग्राफ ब्लॉक में हमने अलाइनमेंट वाली कमांड को भी देख लिया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसी पैराग्राफ ब्लॉक में लाइन स्पेसिंग का। किसका आता है भाई? लाइन स्पेसिंग। यानी पैराग्राफ जो आप लिख रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट पेज में जो आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, उसकी 2 लाइनों के बीच में कितनी दूरी रहेगी। तो लाइनों के बीच में स्पेस का मतलब कितना दे रहे हैं आप, वो कहलाता है लाइन स्पेसिंग। अब लाइन स्पेसिंग की अगर मैं बात करूं तो बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग होता है वही 0.5 इंच। आपको बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, जैसा आपका मन हो वैसा आप ये कर सकते हो लाइन स्पेसिंग वाले ऑप्शन। ठीक है। तो पैराग्राफ ब्लॉक में इस लाइन स्पेसिंग वाले कमांड से हम पैराग्राफ की लाइनों के मध्य लाइन स्पेसिंग या बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है शेडो ऑप्शन। शेडो ऑप्शन का मतलब है कि आप पैराग्राफ के बैकग्राउंड में क्या शेडो या कोई कलर वगैरह या कुछ भी देना चाहते हैं, तो शेडो वाले ऑप्शन से एक पेज के बैकग्राउंड में आप शेडो वाली कमांड दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करूं तो अगर पेज के बॉर्डर आपको फिक्स करनी है, पेज पर बॉर्डर लगानी है, तो पेज पर बॉर्डर लगाने हेतु बॉर्डर वाली कमांड से एक पेज की बॉर्डर सेट कर सकते हैं। यहाँ आपको इस बॉर्डर से रिलेटेड काफ़ी ऑप्शन मिल सकते हैं कि डॉटेड बॉर्डर लगाना चाहते हो, सिंगल लाइन बॉर्डर लगाना चाहते हो, डबल लाइन बॉर्डर लगाना चाहते हो, या जिग बॉर्डर लाइन लगाना चाहते हो। तो जिस तरीके भी बॉर्डर आप एक पेज पे मतलब पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ना, कि भाई आपका पेज जो है डॉक्यूमेंट पेज वो थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे, तो उसके लिए आप बॉर्डर लगाना चाहेंगे। ठीक है। तो बॉर्डर वाली कमांड से बॉर्डर लगा सकते हैं एक पेज में। नेक्स्ट बात करें, ये जो है ये होती है शॉर्ट कमांड। कौन सी कमांड भाई? शॉर्ट कमांड। शॉर्ट का मतलब होता है कि अक्षरों को असेंडिंग और डिस असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना। मतलब जो भी टेक्स्ट आपने एक डॉक्यूमेंट पेज में टाइप किया है वो असेंडिंग ऑर्डर में हो, आरोही क्रम में हो या अवरोही क्रम में हो। तो जब टेक्स्ट को आरोही या अवरोही क्रम के रूप में व्यवस्थित करना चाहते हो तो हम सॉर्ट वाली कमांड का यूज करेंगे। सॉर्ट वाली कमांड से हम जो है दोनों ही तरीके से असेंडिंग और डिस एक टेक्स्ट को व्यवस्थित कर सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा जो हमने अभी तक देखा है उसके बारे में हम देखते हैं और उसके बाद में हम जाएंगे इस वाली कमांड पे, इस वाले ऑप्शन। तो देखो पैराग्राफ ब्लॉक में शो और हाइड, इस कमांड से ये जो शो और हाइड वाली कमांड है, ये जो शो और हाइड वाली कमांड, यानी कि एक पैराग्राफ में आपने किसी लाइन के लास्ट में ये शो एंड हाइड वाली कमांड वाला ऑप्शन आपने लगा दिया है। तो जब दोबारा आप इस फाइल को खोलेंगे और इस यहाँ पर ये जहाँ पर ये शो हाइड वाला ये चिन्ह लगा हुआ है उस पर जाके आप अपने माउस से क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपने जो भी बाकी रखी है, शायद हो सकता है इस लाइन में जो भी आपने कुछ लिखा है उसके रेफरेंस में आपने कोई और 2 लाइनें लिखी हो, लेकिन वो डॉक्यूमेंट पेज में प्रदर्शित नहीं हो रही क्योंकि आपने इस सिंबल के माध्यम से उसको क्या कर दिया है, हाइड कर दिया। जब आप फाइल खोलेंगे और इस लाइन पे जाके आप क्लिक करेंगे तो जो
चीज़ आपने हाइड कर रखी है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी, शो हो जाएगी, पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो शो और हाइड वाली कमांड से हम क्या कर सकते हैं, शो एंड हाइड कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को, ठीक है। तो देखिएगा, शो और हाइड इस कमांड का उपयोग में टेक्स्ट को शो या हाइड करने के लिए किया जाता है। इसके उपयोग से फाइल में जहाँ जहाँ स्पेस बार का उपयोग किया गया है, ये भी ध्यान रखना हमें कि जहाँ जहाँ पे स्पेस बार का उपयोग किया गया है, ये लाइन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ जहाँ स्पेस बार का उपयोग होगा वहाँ पर एस की तरह दिखने वाला एक सिंबल बन जाता है, और जहाँ जहाँ एंटर का उपयोग किया जाता है वहाँ डब्ल्यू सिंबल बन जाता है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि शो और हाइड वाले ऑप्शन में जहाँ स्पेस बार होगा वहाँ किस प्रकार का सिंबल दिखाई देगा, जहाँ एंटर का साइन होगा वहाँ पे किस प्रकार का सिंबल दिखाई देगा, तो ये ध्यान में आपको। और अदरवाइज जो मैंने एक और इसका यूज़ बताया कि आपने अगर ये पैराग्राफ की किसी डॉक्यूमेंट पे, सॉरी डॉक्यूमेंट के किसी पैराग्राफ पे अगर शो एंड हाइड किसी लाइन के बाद दिया है, तो इसका मतलब आपने वहाँ पर कोई चीज़ छुपा के रखी है, उसको आप जब जाके क्लिक करके खोल के देखेंगे तो वो चीज़ प्रदर्शित होने लग जाएगी। नेक्स्ट बात करी हमने अलाइनमेंट को लेके। एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ या टेक्स्ट को मार्जिन के साथ किस तरह लिखा जाता है, ये अलाइनमेंट द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो एक मार्जिन लाइन से किसी भी पैराग्राफ की व्यवस्था वो कहलाती है अलाइनमेंट। एमएस वर्ड में टेक्स्ट का हॉरिजेंटल अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता है। हॉरिजेंटल अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता है। जब भी आप एमएस वर्ड में फाइल बनाना शुरू करते हैं तो डॉक्यूमेंट पेज में जब भी आप लिखना स्टार्ट करते हो तो आपको सभी को पता है कि लेफ्ट लेफ्ट मार्जिन लाइन से ही हम लिखना स्टार्ट करते हैं, यही से हमारा जो है लिखना शुरुआत होती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये एमएस वर्ड के अंदर ही हमें ऑप्शन मिलेगा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का। आगे जब हम पढ़ेंगे एक्सेल, और एक्सेल का पेज कहलाता है स्प्रेडशीट, ठीक है। उस स्प्रेडशीट में सेल होती है, सेल के कलेक्शन से एक एक्सेल का पेज बनता है। तो सेल में हम 2 तरीके से अलाइनमेंट दे सकते हैं। हम वहाँ पर वर्टिकल अलाइनमेंट भी दे सकते हैं और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी दे सकते हैं। लेकिन एमएस वर्ड के पेज के अंदर हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का। और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट यहाँ पे होते हैं 4 प्रकार के, जैसे लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, ठीक है। चलिए, होम टैब में आता है, कहाँ आता है भाई, होम टैब में आता है। होम टैब में भी किस वाले ब्लॉक में आता है भाई, पैराग्राफ ब्लॉक में आता है, ये याद रखना, होम टैब के पैराग्राफ ब्लॉक में आता है। चलिए, जबकि वर्टिकल अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट हमेशा टॉप होता है। वर्टिकल अलाइनमेंट इसमें बाय डिफॉल्ट हमेशा ही क्या होगा भाई, टॉप ही होगा, ठीक है। आगे बढ़े, आगे नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट देखो, लेफ्ट अलाइनमेंट, पैराग्राफ को लेफ्ट मार्जिन के साथ लिखना। इस शॉर्टकट की लिख लीजिए कंट्रोल प्लस एल। राइट अलाइनमेंट, पैराग्राफ को राइट मार्जिन के साथ लिखना, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आर, ठीक है। इनकी शॉर्टकट की भी आप साथ के साथ में लिखते जाइए, कंट्रोल+R। सेंटर अलाइनमेंट, पैराग्राफ को लेफ्ट तथा राइट मार्जिन के मध्य लिखना, तो कंट्रोल+E। जस्टिफाई अलाइनमेंट, पैराग्राफ को लेफ्ट तथा राइट अलाइनमेंट के साथ में, राइट मार्जिन के साथ में लिखना, तो कंट्रोल+J। लाइन स्पेसिंग, एमएस वर्ड में प्रत्येक लाइन के बीच छोड़े जाने वाले स्पेस को लाइन स्पेसिंग कहा जाता है। एमएस वर्ड बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग 1.15 होता है। कितना होता है भाई, 1.15 होता है। इसको आप घटा बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। चलिए, ये थोड़ा सा मुझे मतलब जब मैंने पहले बार बताया तो शायद 0.5 इंच बताया, तो ये एरर थोड़ा सा, ये थोड़ी आप जो है करेक्ट कर लीजिएगा। कितना होता है, 1.15 होता है। नेक्स्ट, शेडिंग वाले ऑप्शन से, शेडिंग वाले ऑप्शन से हम जो है शेडिंग इंसर्ट, मतलब बैकग्राउंड में शेडिंग दे सकते हैं। चलिए, अब देखो कि एक लाइन बॉर्डर कंट्रोल, मतलब अगर आपको एक लाइन स्पेस देना है, एक लाइन स्पेस देना है, ये यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, एक लाइन स्पेस देना है तो कंट्रोल+1 से आप एक लाइन स्पेस दे सकते हैं। अगर आपको 2 लाइन का स्पेस देना है तो यहाँ पर कंट्रोल+2 से आप कंट्रोल+2 प्रेस करेंगे तो 2 लाइन जितना स्पेस हो जाएगा। कंट्रोल+1 से एक लाइन जितना स्पेस, और कंट्रोल+2 से जो है डबल लाइन वाला स्पेस हो जाएगा। यहाँ लिख लो आप सिंगल लाइन स्पेस, क्या लिख सकते हो आप, सिंगल लाइन स्पेस, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पढ़ते हैं। और नेक्स्ट देखिएगा, अगर आपको सपोज की 0.5 जितना ही आपको अगर स्पेस देना है, 0.5 इंच का ही स्पेस देना है, कंट्रोल+5 क्या कर दीजिए, कंट्रोल+5, 0.5 इंच। अब ये देखो देखने में अलग लग रहा है, यहाँ पे हम कंट्रोल+5 कर रहे हैं और स्पेस सिर्फ 0.5 इंच का ही मिल रहा है, बिल्कुल भी 0.5 इंच का ही मिलेगा, ठीक है। आपको 5 लाइन तक का इंच मतलब स्पेस नहीं
नेक्स्ट देखो स्टाइल, अब जो पैराग्राफ ब्लॉक था वो कंप्लीट हो चुका है। अब अगर हम बात करें होम टैब में पैराग्राफ ब्लॉक के बाद में आता है स्टाइल ग्रुप। स्टाइल ग्रुप की हम बात करें तो यहाँ पर जो है इस होम टैब के स्टाइल ग्रुप के अंदर हमें दो प्रकार की कमांड मिलती है। एक क्विक स्टाइल जो कि पहले से प्री डिजाइंड स्टाइल्स या होम टैब के अंदर होती है। इनमें से कोई भी एक स्टाइल उठा के हम हमारे डॉक्यूमेंट पेज के टेक्स्ट पे फॉलो कर सकते हैं। चेंज स्टाइल, अगर पहले से आपने कोई स्टाइल अपने डॉक्यूमेंट पेज पे लगा रखी है, यानी पहले से कोई फॉर्मेटिंग अगर आपने कर रखी है, चेंज स्टाइल के माध्यम से, चेंज स्टाइल वाली कमांड से आप उसको क्या कर सकते हो। स्टाइल वाले ग्रुप में बस इतना ही याद रखना है कि होम टैब के अंदर पहले से प्री डिजाइन कुछ जो है टेक्स्ट स्टाइल्स होती है जिसको हम डॉक्यूमेंट पेज पे लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं है स्टाइल ब्लॉक होम टैब का। चलिए उसके बाद में होम टैब का लास्ट ब्लॉक आता है एडिटिंग ब्लॉक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। एडिटिंग ब्लॉक के अंदर मैं आपको बताऊं तो ये आपको 3 कमांड याद रखनी है, फाइंड, गो टू और रिप्लेस। क्या क्या याद रखनी है? फाइंड, गो टू और रिप्लेस। एडिटिंग ग्रुप की बात करी जाए, एडिटिंग ग्रुप में तो देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट पेज में या डॉक्यूमेंट के किसी पैराग्राफ में आपको कोई अक्षर खोजना हो या अक्षर को खोजकर किसी और शब्द से या शब्द खोजकर उसको किसी और शब्द से रिप्लेस करना हो, या पेज के एक डॉक्यूमेंट पेज पे निश्चित स्थान पे आपको पहुंचना हो, तो इन तीनों के लिए या इन तीनों कार्यों को करने के लिए इनकी कमांड जो है वो आपको किस ब्लॉक में मिलेगी? वो मिलेगी आपको एडिटिंग ब्लॉक में। यानी एक पेज में, डॉक्यूमेंट पेज में जब आपको एडिटिंग करनी है तो आपको एडिटिंग ग्रुप या एडिटिंग ब्लॉक का यूज़ करना पड़ेगा। जहाँ हम बात करेंगे सबसे पहले कमांड होती है फाइंड कमांड। फाइंड का मतलब ही होता है खोजना, कि भाई आप क्या खोजना चाह रहे हो। सपोज कीजिए कि यहाँ मैंने एक डॉक्यूमेंट पेज है और इस डॉक्यूमेंट पेज में मैंने एक पैराग्राफ लिख रखा है, और ये पैराग्राफ हो सकता है कि किसी मतलब इस पैराग्राफ में कुछ ऐसी चर्चा करी होगी जैसे मैंने भारत देश को लेके यहाँ पे ये पैराग्राफ लिख रखा होगा, ठीक है। और जहाँ पर ये पैराग्राफ मैंने लिखा है, इस पैराग्राफ में मैंने सब जगह भारत शब्द लिखा है ना, भारत के संदर्भ में भारत शब्द को यूज़ किया है। चलिए अब देखो मैं क्या करूँगी कि जब मुझे इस पैराग्राफ में भारत शब्द को खोजना है, क्या करना है? इसको खोजना है। तो सबसे पहले इस पैराग्राफ को मैं सेलेक्ट करूँगी। सेलेक्ट करने के बाद में मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं होम टैब ओपन करके उसके एडिटिंग ग्रुप में जाऊंगी और एडिटिंग ग्रुप में मैं फाइंड वाली कमांड पे क्लिक करूंगी। एडिटिंग ब्लॉक में अगर मैं बात करूं तो ये जो फाइंड वाली जो कमांड होती है, इसके लिए वहाँ पर एक दूरबीन का साइन बना होता है। तो वो ये देखो, ये दूरबीन का साइन बताता है कि आप अपने एक डॉक्यूमेंट पेज में कुछ भी खोज सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जाऊँगी और इस पर जब क्लिक करूँगी तो नीचे एक लिस्ट ओपन होगी, वहाँ पे ये तीनों कमांड लाइन से लिखी हुई होगी, फाइंड, रिप्लेस और गो टू। तो मैं यहाँ पर इस पैराग्राफ में मुझे ये शब्द ढूंढना है, तो मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और फाइंड वाली कमांड पे क्लिक किया। और फाइंड वाली कमांड पे जैसे ही क्लिक किया तो एक बॉक्स ओपन हुआ और उस बॉक्स में पूछा गया कि व्हाट वी फाइंड, कि भाई आप क्या फाइंड करना चाहते हो, आप क्या खोजना चाहते हो। जब वहाँ पर ये लिखा हुआ होता है कि व्हाट वी फाइंड, तो आपको लिखना होता है जो शब्द आप खोज रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया भारत शब्द, तो जैसे ही मैंने ये भारत शब्द लिया और एंटर की प्रेस की, तो इस पैराग्राफ में जहाँ जहाँ पे भारत शब्द लिखा होगा वो हाईलाइट होने लग जाएगा। फाइंड कमांड से हम जो है एक डॉक्यूमेंट पेज में, पैराग्राफ में किसी भी शब्द को खोज सकते हैं। क्लियर आ गया? या मान लो आपने कोई ऑब्जेक्ट या पिक्चर यूज कर रखी है, तो उस ऑब्जेक्ट और पिक्चर को भी हम खोज सकते हैं इस फाइंड वाली कमांड से। चलिए अब फाइंड कमांड का तो यूज आपको समझ में आ गया होगा कि भाई एक डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट को सर्च करना है, किसी भी टेक्स्ट को सर्च करने हेतु हम फाइंड कमांड का यूज करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+F। जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है भाई? Ctrl+F होती है। नेक्स्ट बात करें कि अब सपोज कीजिए कि मुझे इसी भारत शब्द को इस पूरे पैराग्राफ में हटाना है और इसकी जगह मुझे दूसरा शब्द लाना है, यानी इसको मैं किसी अन्य शब्द से रिप्लेस करना चाहती हूँ। जैसे मैंने जहाँ जहाँ ये भारत लिखा है उसकी जगह मुझे लिखना है हिंदुस्तान। क्या लिखना है? हिंदुस्तान। तो अब मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो इस पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन में मैं भारत शब्द को खोजूं, फिर उसको मैं वहाँ से हटाऊं और हिंदुस्तान शब्द में टाइप करूं। तो ऐसे में मुझे समय लग सकता है, क्योंकि मुझे प्रत्येक लाइन को देखना पड़ेगा, प्रत्येक लाइन में भारत कहाँ है उसको खोजना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा, फिर हिंदुस्तान शब्द टाइप करना पड़ेगा। उसमें समय ज़्यादा लग सकता है। अब वो समय ज़्यादा नहीं लगे और हमारा काम जो है 1 मिनट में, 1 सेकंड में हो जाए, मतलब बहुत जल्दी समय में हो जाए, तो फिर उसके लिए हम यही हमारी शॉर्टकट कीज़ यूज़ कर सकते हैं या यही हमारी कमांड्स यूज़ कर सकते हैं कि भाई मैंने सबसे पहले तो
भारत शब्द को फाइंड कमांड से ढूंढ लिया, और फिर जब मैंने इसको ढूंढ लिया तो फिर मैं जाऊंगी रिप्लेस कमांड पे। रिप्लेस कमांड में रिप्लेस में पूछेगा कि भाई आप इसको किससे रिप्लेस करना चाहते हो। फर्स्ट सबसे पहले तो आपसे पूछा गया था व्हाट वी फाइंड, कि भाई आप क्या खोज रहे हो, तो खोजने में मैंने शब्द लिख दिया भारत, तो जहाँ पे मैंने भारत शब्द लिखा और वहीं पे पैराग्राफ में ये शब्द जो है हाईलाइट हो गया। और नीचे ही इसके एक बॉक्स होता है, वहाँ होता है कि रिप्लेस, वहाँ मिलती है रिप्लेस कमांड। इस रिप्लेस कमांड से आप इस शब्द को किससे रिप्लेस करना चाहते हैं, तो भाई यहाँ पर मैंने लिख दिया जैसे हिंदुस्तान। क्या लिख दिया मैंने रिप्लेस वाले बॉक्स के अंदर, कि हिंदुस्तान। तो जहाँ जहाँ ये भारत शब्द लिखा हुआ था, ये हाईलाइट हो रहा था, ये ऑटोमेटिक हट जाता है और उसकी जगह क्या पे क्या क्या मतलब कौन सा शब्द आ जाता है, हिंदुस्तान शब्द, भाई जिससे मैंने इसको क्या किया है, रिप्लेस किया है। ठीक है, तो रिप्लेस कमांड से हम क्या करते हैं, खोजे गए शब्द को जिस शब्द से रिप्लेस करना चाहते हो या उसकी जगह जो दूसरा शब्द लिखना चाहते हो वो लिखा जा सकता है। तो इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+H। क्या होती है भाई इसकी शॉर्टकट की, Ctrl+H। एक डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट को सर्च करके अन्य किसी टेक्स्ट से रिप्लेस करने हेतु रिप्लेस कमांड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए गो टू कमांड। गो टू कमांड जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+G। आप एक पैराग्राफ में आप एक डॉक्यूमेंट पेज में कहाँ किस जगह जाना चाहते हैं, एक निश्चित लोकेशन तक पहुंचने के लिए हम जो है गो टू कमांड का यूज करते हैं। एक डॉक्यूमेंट में आवश्यकता अनुसार पेज, सेक्शन, बुक मार्क या एंड नोट या फुट नोट आदि में मूव करने हेतु, या मैं ऐसे कह दूं कि एक डॉक्यूमेंट पेज में नेविगेट करने हेतु हम जो है गो टू कमांड यानी Ctrl+G कमांड का यूज करते हैं। फाइंड, रिप्लेस और गो टू, फाइंड, रिप्लेस और गो टू, ये तीनों कमांड हमें मिलती है एडिटिंग ग्रुप में। इसको लेके पीछे भी एक किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन था कि फाइंड, गो टू और रिप्लेस, इन तीनों कमांड के लिए एक समान ब्लॉक कौन सा है, इन तीनों कमांड के लिए एक समान ब्लॉक कौन सा है। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो आपसे ये पूछ रहा था कि भाई ये तीनों कमांड हमें एक ही जगह किस ब्लॉक में मिलती है। ये तीनों कमांड मिलती है एडिटिंग ग्रुप। क्लियर है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसी के अंदर एक कमांड और आती है सेलेक्ट ऑल। अगर आप पैराग्राफ में जो भी आपने कंटेंट यहाँ लिखा है, इस पे डॉक्यूमेंट पेज में जो भी आपने कंटेंट लिखा है उस सभी को आप क्या करना चाहते हो, सेलेक्ट। मान लो आपने कोई इमेज या ऑब्जेक्ट भी इस डॉक्यूमेंट पेज में लगाई है तो सभी को सेलेक्ट करने हेतु सेलेक्ट ऑल वाले कमांड से हम कर सकते हैं, और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+A। इसकी सहायता से डॉक्यूमेंट एक साथ सेलेक्ट किया जा सकता है। चलिए भाई यहाँ पर जो है वर्ड की ये पूरी होम टैब कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट टैब हम पढ़ेंगे इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब जो पढ़ेंगे, अब सबसे पहली चीज़ कि इंसर्ट टैब को लेके किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एमएस वर्ड में, और कैसे पता चले कि भाई ये इंसर्ट टैब से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे प्रश्न आया कि एक डॉक्यूमेंट पेज में पिक्चर इंसर्ट करने हेतु या एक डॉक्यूमेंट पेज का स्क्रीनशॉट लेने हेतु, डॉक्यूमेंट पेज में क्लिप आर्ट यूज करने हेतु, या ऐसे कि अगर आपको शब्द में मिल जाए कि इंसर्ट करना, अगर इंसर्ट करना शब्द मिल जाए तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा है चांसेस है कि वो इंसर्ट टैब के बारे में ही पूछ रहा है। तो एक डॉक्यूमेंट पेज में कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं, कोई ऑडियो वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं हम, ठीक है, या चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। तो जब ऐसी चीज़ें आए या ऐसे क्वेश्चन आए इंसर्ट करने वाले, इसका मतलब इंसर्ट टैब से रिलेटेड बात हो। तो अब देखेंगे कि इंसर्ट टैब के अंदर हमें क्या क्या कमांड देखने को मिलती है। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे इंसर्ट टैब की ओर। और इंसर्ट टैब में देखिएगा एमएस वर्ड में किसी भी ग्राफिकल ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना है तो इंसर्ट टैब का यूज करेंगे। इस टैब में 7 ब्लॉक होते हैं। सबसे पहला ब्लॉक आता है पेज ब्लॉक, यानी पेज से संबंधित काम, अगर पेज से संबंधित आपको कुछ भी काम करना है तो पेज ब्लॉक का यूज करना पड़ेगा। फिर दूसरा ब्लॉक आता है टेबल ब्लॉक, यानी कि आप एक डॉक्यूमेंट पेज में टेबल इंसर्ट करना चाहते हो, टेबल से संबंधित वर्क करना चाहते हो तो टेबल ब्लॉक का यूज करेंगे। इलस्ट्रेशन ब्लॉक के अंदर हमें मिलेंगे पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, चार्ट्स, स्क्रीनशॉट। लिंक से हम करेंगे हाइपर लिंक का यूज। चलिए तो अब एक एक हेडर एंड फूटर वाले ब्लॉक से हम हेडर एंड फूटर सेट करेंगे। चलिए तो अब यहाँ पर हम पहले इंसर्ट टैब को एक एक ब्लॉक को देखते हैं। देखिए इंसर्ट टैब के अंदर सबसे पहला ब्लॉक आता है पेजेस ब्लॉक। क्या आता है भाई, पेजेस ब्लॉक। एक डॉक्यूमेंट फाइल में एक नया पेज आपको इंसर्ट करना हो तो पेजेस वाले ब्लॉक की ये जो पेजेस वाला ब्लॉक है इसमें आपको पहली कमांड मिलती है पेज कमांड। एक डॉक्यूमेंट में विभिन्न प्रकार के पेज को आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। क्लियर है यहाँ पे। चलिए जैसे कि एमएस वर्ड में आपने एक फाइल बनाई और उसको आपने सेव कर दिया,
दोबारा जब आपने इस फाइल को खोला तो इसके पहले पेज के अंदर जो कंटेंट आपने लिखा उसके बाद आपको याद आया कि यहाँ पे मुझे कुछ और ऐड करना है। अब कुछ और ऐड करना है तो उसके लिए आप चाहते हो कि मेरे को एक ब्लैंक पेज और यहाँ पे मिल जाए। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इस पेज के बाद में अगर आपको एक ब्लैंक पेज और चाहिए, एक नया पेज और चाहिए, तो आप जो है पेज वाले ब्लॉक, पेज वाली कमांड के माध्यम से पेज को इंसर्ट कर सकते हो। दूसरी मैं बात करूँ कवर पेज, तो देखो आप कि मार्केट में जो बुक पब्लिश होती है तो उस बुक का जो फ्रंट वाला कवर होता है वो अलग होता है और अंदर वाले जो पेजेस है वो अलग होते हैं। तो किसी भी बुक का आप जो मेन पेज यूज़ करना चाहते हो उसको हम फ्रंट पेज बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कवर पेज। तो एक डॉक्यूमेंट फाइल में आप कवर पेज का उपयोग करना चाहते हो ना, तो डॉक्यूमेंट में कवर पेज इंसर्ट करने हेतु कवर पेज वाले कमांड का उपयोग किया जाता है। ब्लैंक पेज, तो ब्लैंक पेज मैंने आपको बता दिया कि पहले से सेव की गई फाइल में या अभी आप हाल ही में काम कर रहे हो और आपको फिर से एक ब्लैंक पेज की जरूरत पड़ गई, तो एक डॉक्यूमेंट में खाली या ब्लैंक पेज को इंसर्ट करने हेतु, कवर पेज लगाने हेतु, ब्लैंक पेज यूज करने हेतु, विभिन्न प्रकार के पेजेस यूज करने हेतु हम इंसर्ट टैब के पेज वाले ब्लॉक का यूज करते हैं। क्लियर हुआ यहाँ पे? चलिए अब इसके अलावा देखो इसके अंदर एक ऑप्शन आता है पेज ब्रेक का। पेज ब्रेक, सबसे पहले तो इसकी शॉर्टकट की आपको याद रखनी है, कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर की शॉर्टकट की होती है। पेज ब्रेक का मतलब क्या है कि इस डॉक्यूमेंट पेज में जिस जगह पे आपका कर्सर है, डॉक्यूमेंट पेज में जिस जगह आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है, उस कर्सर जहाँ है उसी पोजीशन में अगर आपने पेज ब्रेक दे दिया या कंट्रोल प्लस एंटर शॉर्टकट की लगा के पेज ब्रेक दे दिया, उस उस जगह से ही जहाँ पे कर्सर था उस जगह से ही आपका ये डॉक्यूमेंट पेज दो भागों में बट जाएगा। ये डॉक्यूमेंट पेज दो भागों में बट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक को इंसर्ट करने हेतु हम पेज ब्रेक वाली कमांड का यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस एंड। और जहाँ पर आपने पेज ब्रेक डाल दिया है, यानी कि यहाँ पर आपने पेज ब्रेक डाला, यहाँ से ये डॉक्यूमेंट पेज जो है ब्रेक हो गया है, इस पहले वाले पेज में अब इस जगह के बाद जो है आपके कुछ लिखा जाएगा कि यहाँ से आपने उसको क्या कर दिया है, पेज ब्रेक दे दिया है। क्लियर हुई ये बात? चलिए नेक्स्ट ब्लॉक इसके अंदर आता है टेबल ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक आता है भाई? टेबल ब्लॉक। अब टेबल ब्लॉक के अंदर ये देखो एमएस वर्ड में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो कि टेबल वाला अगर हम बात करें तो टेबल का रियल मैटर होता है एक्सेल के अंदर, है ना। टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन भी जो है सबसे ज़्यादा एक्सेल में ही पूछे जाते हैं, या यूँ कह दो कि ये टेबल घटक या कंपोनेंट जो है ना स्पेशल एक्सेल का ही है। लेकिन वर्ड में भी आजकल जो है इस टेबल को लेके कुछ क्वेश्चन पूछे लगे, किस टाइप के वो। सबसे पहली चीज़ कि एक डॉक्यूमेंट पेज में आपको टेबल इंसर्ट करनी हो, डॉक्यूमेंट पेज में टेबल इंसर्ट करने हेतु टेबल वाले ब्लॉक में जाएंगे, टेबल वाले ब्लॉक में जाएंगे और वहाँ से हम जो है क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज टेबल का यूज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज टेबल या जिसे हम इंसर्ट टेबल कह सकते हैं, ड्रॉ टेबल कह सकते हैं। कहने का मतलब कि पहले से बनी हुई टेबल है उसको भी हम इंसर्ट कर सकते हैं और हम हमारे हिसाब से कॉलम और रो की संख्या डिसाइड करके भी एक टेबल बना सकते हैं, उसको ड्रॉ टेबल कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? ड्रॉ। तो पहले से बनी बनाई टेबल का यूज़ अगर आप डॉक्यूमेंट पेज में करना चाहते हो तो इससे टेबल कमांड के माध्यम से कर सकते हो, या आप अपने हिसाब से कि जैसे मुझे सिर्फ 2 लाइन और 5 कॉलम की एक टेबल चाहिए तो मैं ड्रॉ टेबल की कमांड के माध्यम से अपने हिसाब से टेबल को कस्टमाइज करके यहाँ पर इंसर्ट कर सकती हूँ। क्लियर है? तो यहाँ पर टेबल वाले ब्लॉक से हम जो है ये टेबल इंसर्ट कर सकते हैं एक डॉक्यूमेंट पेज के अंतर्गत। ठीक है? तो एक डॉक्यूमेंट पेज में टेबल इंसर्ट करनी है तो टेबल ब्लॉक। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, रो और कॉलम की संख्या को लेके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई रो और कॉलम की संख्या को लेके क्वेश्चन जा सकते हैं कि मिनिमम रो की संख्या एमएस वर्ड में कितनी रखी जा सकती है, तो एमएस वर्ड में मिनिमम संख्या 1 रखी जा सकती है और अधिकतम कितनी रखी जा सकती है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। कॉलम की बात करें तो सेम चीज़ की मिनिमम कॉलम संख्या कितनी होगी और अधिकतम कॉलम संख्या कितनी। चलिए टेबल ब्लॉक को देखते हैं अपन यहाँ पे। तो टेबल ब्लॉक में देखिएगा एमएस वर्ड में एक टेबल इंसर्ट करने हेतु हम टेबल ब्लॉक का यूज़ करते हैं। एमएस वर्ड में अधिकतम 63 कॉलम होते हैं, मैक्सिमम कॉलम कितने होते हैं 60, यानी 64 कॉलम की अगर टेबल आपको एमएस वर्ड में चाहिए तो आप यूज़ नहीं कर सकते, यानी हम कह सकते हैं कि एमएस वर्ड में 64 वाली कॉलम की कोई टेबल नहीं बन सकती। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि मिनिमम कॉलम की संख्या कितनी हो सकती है, तो मिनिमम कॉलम की संख्या हो सकती है एमएस वर्ड में 1 और मैक्सिमम कॉलम की संख्या हो सकती है एमएस वर्ड के अंदर 63। कितनी हो सकती है भाई? 63। सेम चीज कि अधिकतम रो या लाइन की संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम रो हो सकती है 32,767, यानी कि
32,767, ठीक है, 32,767। तो ये जो है कि भाई आप जो है सिर्फ इतनी रो का यूज़ आप अपनी MS वर्ड की टेबल बनाने के लिए कर सकते हैं, यानी इससे एक अधिक लाइन की भी आपको टेबल चाहिए तो MS वर्ड में नहीं बन सकती। क्लियर हो गई ये बात? चलिए, तो अब आगे चलते हैं कि एक सेल से दूसरी सेल में जाने के लिए टेब की का यूज़ करते हैं, पहले वाले कॉलम में जाने के लिए शिफ्ट प्लस टेब की का यूज़ करते हैं। ये यहाँ का मैटर नहीं है भाई, ये जो टेबल वाला ये जो ये लिखा है एक सेल से दूसरी सेल में, ये हम एक्सेल के अंदर बताएंगे। भाई एक्सेल में जो स्प्रेडशीट पेपर होता है, एक्सेल के अंदर फाइल का पेपर कहलाता है शीट, और उसके अंदर ये शीट पेपर जो है इस तरीके का होता है, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से बना होता है। इसका ये एक बॉक्स कहलाता है सेल। अब अगर आपका कर्सर इस सेल में है तो इस सेल से जब इस सेल में इस कर्सर को ले जाना है तो टेब की का यूज़ किया जाता है। क्या किया जाता है? टेब की का यूज़ किया जाता है। यानी अगली सेल में कर्सर को ले जाने के लिए टेब की एक बार प्रेस करो, एक सेल आगे चला जाएगा। जितनी बार आप टेब की प्रेस करोगे उतने ही जो है कर्सर एक एक सेल करके आगे चला जाएगा। लेकिन सपोज कीजिए कि तीसरी लाइन के अंदर आपका जो है कर्सर यहाँ है। अब इससे ऊपर वाले कॉलम में आपको जो है अपनी कर्सर लेके जाना है, तो फिर आपको शिफ्ट प्लस टेब की का यूज़ करना पड़ेगा। किसका यूज़ करने पड़ेगा भाई? शिफ्ट प्लस टेब की का यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर हो गई ये बात? चलिए अब आगे बढ़े। तो यहाँ पर बस भाई कि इसमें MS वर्ड के अंदर टेबल के अंदर आपको क्या याद रखना है? मिनिमम टेबल कॉलम की संख्या और मिनिमम ही रो की संख्या, साथ ही मैक्सिमम कॉलम की संख्या और मैक्सिमम रो की संख्या। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखो नेक्स्ट ब्लॉक आता है इलस्ट्रेशन ब्लॉक। ये दो ब्लॉक है, ये है इलस्ट्रेशन के अंदर हमें कमांड क्या क्या मिलेगी। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत देखो सबसे पहले आती है पिक्चर कमांड। क्या आती है भाई? पिक्चर कमांड। यहाँ पहले से कुछ प्री डिजाइंड पिक्चर्स होती हैं जिनका उपयोग हम हमारे एक डॉक्यूमेंट पेज के अंदर कर सकते हैं। तो पिक्चर कमांड के माध्यम से हम डॉक्यूमेंट पेज में तरह की पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। क्लिप आर्ट की बात करूं तो यहाँ पर भी पहले से कुछ प्री डिजाइन पिक्स होती है, उन पिक्स का आप यूज़ क्या कर सकते हो, कुछ इमेजेस होती है उसको आप क्या कर सकते हो इस डॉक्यूमेंट पेज में इंसर्ट कर सकते हो। अब क्लिप आर्ट के लिए एक क्वेश्चन आता है कि इंसर्ट टैब के अंतर्गत कौन सी कमांड है जिसको रेडी टू यूज़ के नाम से भी जाना जाता है। तो रेडी टू यूज़ के नाम से जाना जाता है क्लिप आर्ट को। किसको जाना जाता है भाई? क्लिप आर्ट को जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे पहले से प्री डिजाइन आपके पास कुछ इमेजेस पिक्चर होती है जिनका आप डायरेक्टली यूज़ करते हो अपने डॉक्यूमेंट पेज के अंतर्गत। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं इस इलस्ट्रेशन ब्लॉक में नेक्स्ट कमांड आती है शेप की। अब इस डॉक्यूमेंट पेज के अंतर्गत अगर आपको किसी भी प्रकार का शेप यूज़ करना है, लाइक आपको ट्रायंगल शेप चाहिए या रेक्टेंगल शेप चाहिए या सर्किल शेप चाहिए, है ना, तो इनमें से आपको कोई भी आकृतियाँ या शेप चाहिए तो आप शेप वाली कमांड पे क्लिक कीजिए। वहाँ पर एक पुल डाउन मेन्यू ओपन होगा, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के शेप्स होंगे। आप अपना मन चाहा शेप उठा के वहाँ पर डॉक्यूमेंट पेज में क्या कर सकते हैं? पेस्ट कर। तो शेप इंसर्ट करने के लिए शेप कमांड का यूज़ करेंगे। स्मार्ट आर्ट की बात की जाए तो स्मार्ट आर्ट अगर आपको यूज़ करना है तो अगर आप जैसे कि मान लीजिए कि इस डॉक्यूमेंट पेज में आपने कोई ऐसा पॉइंट उठाया है जिस पे आप चाहते हो कि ये मेरा पॉइंट जो है इसकी विशेष बातें कुछ अट्रैक्टिव मतलब फॉर्म में दिखे, के लिए हम क्या कर सकते हैं? विशेष प्रकार के चार्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसकी हेडिंग के लिए हम विशेष प्रकार के चार्ट को यूज़ कर सकते हैं ना, वो विशेष प्रकार के चार्ट ही आपके क्या कहलाते हैं? स्मार्ट आर्ट कहलाते हैं। तो यहाँ पर जिसमें स्मार्ट आर्ट में क्या होता है कि यहाँ पर जो पहले से टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग होगी उसमें टेक्स्ट की कुछ डिज़ाइनिंग की गई होगी, टेक्स्ट पे शेडो भी होगा, टेक्स्ट पे कलर भी होगा। जैसे अगर मैं बात करूँ अभी ये जो स्लाइड आपके सामने है, इस स्लाइड के अंतर्गत आप देखो ये जो वेदांत क्लासेस का नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ टेक्स्ट या फ़ॉन्ट का एक जो है साइज फिक्स किया हुआ है, इसके बैकग्राउंड में कलर दिया हुआ है, टेक्स्ट पे कलर दिया हुआ है। तो एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि ये पहले से प्री डिज़ाइंड है। ठीक है, प्री डिज़ाइंड आर्ट का अगर आप यूज़ करना चाहते हो अपने डॉक्यूमेंट पेज में, कहते हैं स्मार्ट आर्ट। क्या कहते हैं भाई? स्मार्ट आर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें डॉक्यूमेंट पेज में चार्ट इंसर्ट करने हेतु। अब चार्ट भी आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल सकते हैं। चार्ट की बात करें तो जैसे कि आपको यहाँ पर जो है कॉलम चार्ट मिल सकता है, यानी स्तंभ बार वाले चार्ट आपको मिल सकते हैं। पाई चार्ट यूज़ करना चाहते हो, मान लीजिए आपने कोई चर्चा का विशेष मतलब कि डॉक्यूमेंट पेज में कोई ऐसा सब्जेक्ट आपने उठाया हो और जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ जाए कि जैसे एक परिवार के महीने का जो खर्च है उसका पूरा ब्यौरा आप इस पाई चार्ट के द्वारा समझाना चाहते हो कि भाई उसने भोजन पे कितना खर्च किया है, शिक्षा पे, बच्चों की शिक्षा पे कितना खर्च किया है ना, घर के सामानों पे कितना खर्च किया है, तो उसको आप पाई चार्ट से दर्शाना चाहते हो। एक पाई चार्ट इंसर्ट करने हेतु, कॉलम चार्ट इंसर्ट करने हेतु, लाइन चार्ट इंसर्ट करने हेतु आप किसका यूज़ करेंगे? चार्ट वाली कमांड का यूज़ करेंगे। तो हमें कहाँ मिलेंगे? इलस्ट्रेशन वाले ब्लॉक में। क्लियर हो गया यहाँ पे? चलिए
तो इलस्ट्रेशन ब्लॉक को एक बार हम देख लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे लिंक वाले ब्लॉक पे। इलस्ट्रेशन ब्लॉक या ग्रुप की सहायता से एक डॉक्यूमेंट में एक पिक्चर, ऑटोशेप, स्मार्ट चार्ट, क्लिप आर्ट आदि को इंसर्ट किया जाता है। एमएस वर्ड में क्लिप आर्ट को रेडी टू यूज कहा जाता है। ये लाइन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही चले अब आगे चलिए। अब देखो कि बात करते हैं लिंक वाला ब्लॉक। लिंक वाले ब्लॉक में आप क्या करोगे, जैसे कि आपका जो ये डॉक्यूमेंट पेज है तो आप किसी वेबसाइट पे लिंक करना चाहते हो, वेबसाइट से लिंक करना चाहते हो। जैसे हमारा भी होता है कि हम कहते हैं कि भाई ये जो वेदांत क्लासेस है इसका आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा वेदांत क्लासेस की, या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो आप उस लिंक पे जाके जो है डायरेक्टली आप उस पे लिंक पे जाके क्लिक करते हो और आप वेदांत क्लासेस की क्या हो जाते हो, लिंक्ड हो जाते हो। तो एक पेज को वेब से लिंक करने हेतु हम यूज़ करते हैं हाइपर लिंक। क्या यूज़ करते हैं, हाइपर लिंक। और हाइपर लिंक वाली कमांड हमें कहाँ मिलती है, लिंक वाले ब्लॉक में। तो डॉक्यूमेंट पेज को इंटरनेट से लिंक करने हेतु या डॉक्यूमेंट पेज को किसी अन्य वेबसाइट से लिंक करने हेतु हम हाइपर लिंक का यूज़ करते हैं। तो देखिएगा इस ग्रुप में निम्न कमांड होती है। सबसे पहले हाइपरलिंक, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस के। क्या होती है भाई, कंट्रोल प्लस के। देखो कंट्रोल प्लस एच की मैं बात करूँ, कंट्रोल प्लस एच होती है रिप्लेस कमांड के लिए। किसके लिए होता है भाई, रिप्लेस कमांड के लिए। और कंट्रोल प्लस के होती है हाइपर लिंक के लिए। तो आपको याद रखना है कि यही कंफ्यूज करता है। हम जब हाइपर लिंक की स्पेलिंग देखते हैं तो हमें लगता है कि एच से शुरू हो रही, इसका मतलब इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एच हो सकती है, अक्सर होता है ये, है ना। यहाँ पर कंट्रोल प्लस एच तो है रिप्लेस कमांड की और कंट्रोल प्लस के है हाइपरलिंक कमांड की। ठीक है, चलिए हाइपरलिंक कमांड किसी भी डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक इंसर्ट करना, यानी वर्ड डॉक्यूमेंट को किसी वेब पेज या ईमेल या पिक्चर से जो है मतलब कनेक्ट करने हेतु लिंक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका यूज किया जाता है भाई हाइपरलिंक पे। अब ध्यान से सुनना कि एक डॉक्यूमेंट पेज में जिस भी शब्द के नीचे आपने ये हाइपरलिंक लगाया है ना, या जिस भी लाइन के नीचे से आपने ये हाइपरलिंक लगाया है, जिस भी लाइन या जिस भी चीज़ को आपने हाइपरलिंक लगा के किसी वेब पेज से कनेक्ट किया है, तो हाइपरलिंक लगा हुआ शब्द या हाइपरलिंक लगे हुए शब्दों के नीचे हमेशा ब्लू लाइन आएगी। क्या आएगी भाई, ब्लू लाइन आएगी। तो एक डॉक्यूमेंट पेज में जहाँ पर भी ब्लू लाइन है और आप वहाँ जाकर जब आप क्लिक करते हो, अपना कर्सर वहाँ ले जाकर क्लिक करते हो, तो अगर यहाँ हाइपरलिंक लिखा है तो ये जो ब्लू लाइन है ये हाथ के पंजे की आकृति में चेंज हो जाती है। और ये हाथ के पंजे की आकृति बताती है कि यहाँ पर ये हाइपरलिंक यूज किया गया है। ये पहचान होती है हाइपरलिंक लगे। ठीक है, ये हाइपरलिंक लगा है इस पेज के अंदर। पहली चीज़ तो ब्लू लाइन, ये आपको याद रखनी है। दूसरा, जैसे ही कर्सर आप यहाँ ले जाओगे ये हाथ के पंजे में चेंज हो जाएगा, इट मीन्स कि यहाँ पे हाइपरलिंक यूज किया गया है। चलिए, फिर देखिए लिंक में एक कमांड और आती है बुक मार्क की। बुक मार्क का मतलब समझते हैं आप, कि हम लोग भी जब पढ़ते हैं तो क्या करते हैं कि बुक में, जैसे कि आज हमने यहाँ इतने पेज पढ़े, उसी पेज पे अपन कुछ चीज़ ऐसी रख देते हैं ताकि नेक्स्ट जब हम सेकंड डे पढ़े या ये बुक जब भी हम हाथ में ले तो डायरेक्टली यहीं से पेज खुले, है ना। तो अपन उसके अंदर क्या लगाते हैं, बुक मार्क लगाते हैं। तो वही चीज़ें ये बुक मार्क है कि एक डॉक्यूमेंट पेज में मान लो कि आपने तो 3 पेज की आपकी एक डॉक्यूमेंट फाइल है और आपने सेकंड पेज के सेकंड पैराग्राफ पर तीसरी लाइन में आपने बुक मार्क लगा दिया। तो अब आप क्या करेंगे, जब इस फाइल को ओपन करेंगे और आपको पता है कि आपको सेकंड पेज में आपने बुक मार्क लगाया, तो डायरेक्टली इसी लोकेशन पे अगर आपको आना है तो आप क्या करेंगे, जैसे इस फाइल को ओपन करेंगे आप इंसर्ट टैब में जाके बुक मार्क वाली कमांड पे क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर ऑटोमेटिकली सेकंड पेज के इस सेकंड पैराग्राफ की थर्ड लाइन पे आ जाएगा जहाँ पे आपने बुक मार्क लगाया है। क्लियर हो गई बात। चलिए, तो एक निश्चित लोकेशन पे पहुंचने के लिए, डॉक्यूमेंट में एक निश्चित लोकेशन पे पहुंचने के लिए हम बुक मार्क का यूज करते हैं। देखो गो टू कमांड और बुक मार्क दोनों में अंतर है भाई। बुक मार्क में तो ऑलरेडी आपने इसको लगा के यहाँ पे फिक्स कर दिया है। जब भी आप फाइल खोलेंगे और बुक मार्क पे क्लिक करेंगे तो आप उसी निश्चित लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। अब गो टू कमांड में क्या है कि आपने पहले डॉक्यूमेंट पेज को सेलेक्ट किया है और डॉक्यूमेंट पेज को सेलेक्ट किया है और उसके बाद में आपने गो टू कमांड वाले बॉक्स में सामने लिखा है कि भाई आपने अगर कोई ऑब्जेक्ट डाला है या पैराग्राफ में कोई लाइन पे किसी शब्द पे जाना है, तो आपने पैराग्राफ की लाइन पे जैसे ये शब्द मैंने टाइप कर दिया यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी ये पैराग्राफ किसी चीज़ से रिलेटेड लिखा हुआ है और मैंने यहाँ लिख दिया भारतीय लोग, तो है ना, जो मैंने ये शब्द लिखा है तो ये सीधा मेरा कर्सर जहाँ पर ये भारतीय लोग शब्द लिखा है वहीं पे पहुँचेगा। ठीक है, दोनों इकाई, इन दोनों कमांड का काम है एक निश्चित लोकेशन पे लेके जाना। लेकिन ये गो टू कमांड जो है सिर्फ डॉक्यूमेंट के वन पेज पे है ना, और वो पेज कोई सा भी हो सकता है, एक फिक्स पेज नहीं है आपके लिए। जबकि बुक मार्क में आपने उस क्या कर दिया है, एक फिक्स पेज पे फिक्स कर दिया है। क्लियर हो गई ये बात। चलिए,
अब आगे बढ़े तो नेक्स्ट आता है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस की बात करें तो वो भी हमें जो है सॉरी ये जो लिंक वाला ब्लॉक था उसके बाद एक ब्लॉक आता है इसके अंदर इंसर्ट टैब के अंदर, और वो इंसर्ट टैब के अंदर था, मतलब इंसर्ट टैब में ये इंसर्ट टैब के लिंक वाले ब्लॉक में आपको ये 3-4 कमांड देखने को मिली, हाइपरलिंक, बुकमार्क, और नेक्स्ट आती है क्रॉस रेफरेंस। इसकी सहायता से थ्योरेटिकल पार्ट का किसी भी ग्राफिकल पार्ट से लिंक क्रिएट किया जा सकता है। किसका? भाई क्रॉस रेफरेंस के माध्यम से, क्रॉस रेफरेंस कमांड के माध्यम से जो है थ्योरेटिकल पार्ट को आप जो है किसी ग्राफिकल पार्ट से क्या कर सकते हो, लिंक कर सकते हो। तो लिंक वाले कमांड में तीनों ही लिंक मिले, हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। चले आगे, चलिए अब देखिए इंसर्ट टैब के अंदर नेक्स्ट ब्लॉक आता है हेडर एंड फूटर। क्या आता है भाई? हेडर एंड फूटर। हेडर एंड फूटर की बात करूं तो एक डॉक्यूमेंट पेज में ऊपर वाला स्थान जहां हम जो है टाइटल लिखते हैं, शीर्षक लिखते हैं ना, जैसे हम एक पेज में हम भी क्या करते हैं कि भाई रजिस्टर में हम भी क्या करते हैं, सबसे ऊपर वाले कॉलम में हम जो है किसी टॉपिक का नाम लिखते हैं, है ना, टॉपिक का नंबर डालते हैं। तो ये वाला भाग कहलाता है हेडर। क्या कहलाता है? हेडर, जहाँ हम हेडिंग लिखते हैं। और इस पेज के नीचे वाले भाग में हम क्या करते हैं भाई, हम पेज नंबर लिखते हैं, ठीक है। या कोई स्पेशल, अगर आपने देखा होगा कि किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स होते हैं तो सबसे ऊपर तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम प्लस टॉपिक का नाम, सब्जेक्ट का नाम, ये सब कुछ दिया होता है। लेकिन फुटर वाले भाग में कुछ स्पेशल, मतलब कुछ विशेष प्रकार की न्यूज़ होती है, जैसे कि लाइक उस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं ना, और कुछ और विशेष बातें जो होती है वो यहाँ पे फुटर वाले भाग में लिखी जाती है, अतिरिक्त बातें, ठीक है। तो यहाँ पर पेज का सबसे नीचे वाला भाग होता है फुटर और सबसे ऊपर वाला भाग होता है हेडर, ठीक है। तो अगर एक पेज में आपको हेडर इंसर्ट करना हो तो हेडर वाली कमांड का यूज़ करेंगे, फुटर इंसर्ट करना हो तो फुटर वाली कमांड का यूज़। साथ ही साथ में इन प्रत्येक पेज पे आप पेज नंबर इंसर्ट करना चाहते हो तो पेज नंबर वाली कमांड का यूज़ करेंगे। हेडर एंड फुटर वाले ब्लॉक से हम तीनों प्रकार की कमांड का यूज़ कर सकते हैं, हेडर, फुटर और पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्लॉक की बात करें तो नेक्स्ट ब्लॉक आता है टेक्स्ट ब्लॉक। टेक्स्ट ब्लॉक, अब ये टेक्स्ट ब्लॉक क्या है? अगर आपको एक डॉक्यूमेंट पेज में आपको बीच में एक टेक्स्ट बॉक्स लाना है, तो एक डॉक्यूमेंट पेज में टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने हेतु हम टेक्स्ट ब्लॉक के टेक्स्ट बॉक्स वाली कमांड का यूज करते हैं। या हमें वर्ड आर्ट यूज करना है, वर्ड आर्ट यानी कि पहले से फॉर्मेटिंग किए हुए कुछ प्री डिजाइन वर्ड्स होते हैं, उनको हम कहते हैं वर्ड आर्ट। तो आप यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट पेज में वर्ड आर्ट इंसर्ट करना चाहते हो तो वर्ड आर्ट वाली कमांड का यूज। फिर एक ऑप्शन आता है यहाँ पे ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का मतलब है कि जब आपने इस डॉक्यूमेंट पेज के अंदर कोई पैराग्राफ लिखा है, अब इस पैराग्राफ का जो ये पहला शब्द है, अक्सर आपने देखा होगा कि जो कहानियों वाली बुक्स होती है उस कहानियों वाली बुक्स में जो है अधिकतर ऐसे ही पैराग्राफ लिखे जाते हैं। इनका इस पैराग्राफ की पहले लाइन का पहला फ़ॉन्ट जो है वो काफ़ी बड़ा करके ऐसे लिखा है ना। तो इस तरीके से आप पहले पैराग्राफ की पहली लाइन के पहले अक्षर को कैपिटल और इतना ज़्यादा कैपिटल कि भाई वो हाईलाइट हो, उसको कहते हैं ड्रॉप केप। क्या कहते हैं? ड्रॉप केप। अब ड्रॉप केप के लिए एमएस वर्ड में क्या क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि एमएस वर्ड में ड्रॉप केप मिनिमम कितने लाइन तक दिया जा सकता है? तो मिनिमम 3 लाइन तक दिया जा सकता है। और मैक्सिमम कितने लाइन तक दिया जा सकता है? तो मैक्सिमम पैराग्राफ की 10 लाइन तक दिया जा सकता है। बस ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो मिनिमम है 3 लाइन, वही क्या है? बाय डिफॉल्ट। क्या है भाई? बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड के अंदर ड्रॉप केप होता है 3 लाइन तक। कितना होता है भाई? 3 लाइन तक होता है। समझ में आ गई ये बात? चलिए, तो यहाँ पर ये देखो कि भाई इंसर्ट टैब से रिलेटेड भी जो थे मेन वो अपन ने देख लिए हैं। यहाँ एक बार हम जो इसके ब्लॉक के बारे में देख लेते हैं। हेडर एंड फूटर वाला ब्लॉक। हेडर एंड फूटर, एक डॉक्यूमेंट में हेडर एंड फूटर इंसर्ट करने हेतु हेडर, एक डॉक्यूमेंट में प्रत्येक पेज पर सबसे ऊपर प्रिंट होने वाले भाग को हेडर कहते हैं। हेडर का बाय डिफॉल्ट टॉप मार्जिन, भाई ये जो एक पेज है डॉक्यूमेंट पेज, इस डॉक्यूमेंट पेज में जो ये टॉप मार्जिन होता है, इस टॉप मार्जिन में भी जो है हेडर वाले भाग का कितना हिस्सा लिया जाता है, मतलब इस भाग में हेडर के लिए कितना हिस्सा छोड़ा जाता है, वो होता है 0.5 इंच। कितना होता है भाई? 0.5 इंच। मतलब इस 0.5 इंच वाले एरिया में ही आप जो है कोई टाइटल लिख सकते हो, इसके अलावा आप कोई भी खाली जगह पे टाइटल नहीं लिख सकते, ठीक है। फुटर वाले भाग में एक डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज के समान रूप से सबसे नीचे प्रिंट होने वाला भाग फुटर कहलाता है। फुटर भी बाय डिफॉल्ट बॉटम मार्जिन कितना होता है भाई? 0.5 इंच दिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि बाय डिफॉल्ट हेडर एंड फुटर भी कितना रखा जाता है, या एक डॉक्यूमेंट पेज में बाय डिफॉल्ट कितना हेडर एंड फुटर मिलता है, तो 0.5 इंच का हेडर एंड फुटर मिलता है, 0.5 इंच का हेडर एंड फुटर स्पेस मिलता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है टेक्स्ट ब्लॉक। एक डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट से संबंधित भाग में
इंसर्ट करने हेतु, जिसमें सबसे पहले हमने टेक्स्ट बॉक्स वाली कमांड देखी थी कि जहाँ पर डॉक्यूमेंट पेज में जहाँ कर्सर है उसी कर्सर की पोजीशन पे एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने हेतु हम जो है टेक्स्ट बॉक्स वाली कमांड का यूज़ करते हैं। ड्रॉप केप कमांड वाली का पैराग्राफ के पहले लेटर को बड़े आकार में लिखने हेतु हम ड्रॉप केप कमांड यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ड्रॉप केप के लिए आप यहाँ पे लिख दो कि भाई बाय डिफ़ॉल्ट ड्रॉप केप 3 लाइन होता है। कितना होता है? पैराग्राफ की 3 लाइन तक लगता है। या हम कह दें कि मिनिमम ड्रॉप केप जो है 3 लाइन होता है, और मैक्सिमम ड्रॉप केप 10 लाइन तक दिया जा सकता है। कितना दिया जा सकता है? 10 लाइन तक दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए वर्ड आर्ट की बात करें तो MS वर्ड में एक टेक्स्ट को डिज़ाइन से लिखने हेतु वर्ड आर्ट का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? वर्ड आर्ट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखो सिग्नेचर लाइन। अब क्या होता है? सिग्नेचर लाइन क्या है? आपका जो ये डॉक्यूमेंट पेज है, डॉक्यूमेंट पेज में आपका कर्सर जहाँ ब्लिंक कर रहा है, कर्सर की पोजीशन के अकॉर्डिंग किसी भी टेक्स्ट को सिग्नेचर के रूप में इंसर्ट करने हेतु हम सिग्नेचर लाइन कमांड का यूज़ करते हैं। क्लियर हो गई ये बात? तो ये सिग्नेचर लाइन वाला वैसे इस पर कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी ये पढ़ना भी जरूरी है। अब बात करते हैं कि MS वर्ड के अंदर अगर आपको डेट एंड टाइम इंसर्ट करने हो तो वही पोजीशन कि भाई आपके डॉक्यूमेंट पेज में कर्सर किस लोकेशन पे है, किस पोजीशन में है, कर्सर जिस पोजीशन में है वही उसी जगह अगर आपको एक डॉक्यूमेंट पेज में डेट एंड टाइम इंसर्ट करनी हो, डेट एंड टाइम वाली कमांड का यूज़ करते हैं। चलिए डॉक्यूमेंट के कर्सर की करंट लोकेशन पर डेट एंड टाइम इंसर्ट करने के लिए तो हम डेट एंड टाइम कमांड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉक आता है सिंबल ब्लॉक। इस इंसर्ट टैब का तो अब लास्ट 2 ब्लॉक बचे हैं, और ये जो आपकी MS वर्ड है, इस MS वर्ड की जो ये इंसर्ट टैब है, इस इंसर्ट टैब में लास्ट 2 ब्लॉक आते हैं सिंबल्स, या लास्ट एक ही ब्लॉक है ये सिंबल्स ब्लॉक। सिंबल ब्लॉक्स के अंदर हमें 2 कमांड देखनी है, एक सिंबल्स और एक इक्वेशन। अगर डॉक्यूमेंट पेज में अगर आप विभिन्न प्रकार के सिंबल्स का यूज़ करना चाहते हो, लाइक जैसे हिश कमांड हो गया, @ हो गया, है ना, $साइन हो गया, तो विभिन्न प्रकार के साइन या सिंबल्स अगर आप डॉक्यूमेंट पेज में यूज़ करना चाहते हो तो सिंबल्स वाले ब्लॉक का यूज़ करेंगे, और सिंबल्स वाले ब्लॉक्स में भी सिंबल कमांड के माध्यम से MS वर्ड डॉक्यूमेंट में स्पेशल सिंबल को इंसर्ट किया जा सकता। और सिंबल वाले ब्लॉक में इक्वेशन कमांड के माध्यम से MS वर्ड डॉक्यूमेंट में स्पेशल मैथमेटिकल इक्वेशन की जा सकती। ठीक है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट की पेज की फॉर्मेटिंग में बदलाव करने हेतु पेज लेआउट का प्रयोग करते हैं। जब भी MS वर्ड पेज के फॉर्मेटिंग में बदलाव करना है तो पेज लेआउट का प्रयोग करते हैं। अब ये पेज लेआउट क्या है, जब हम इसकी पेज लेआउट टेप पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं आपको ये पूरा अच्छे से पेज लेआउट कहते किसे। चलिए तो यहाँ पर जो है MS वर्ड की ये इंसर्ट टेप भी जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट टेप आती है पेज लेआउट टेप। अब पेज लेआउट टेब से कैसे क्वेश्चंस बनेंगे? देखो होम टेब के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया कि जहाँ टेक्स्ट से संबंधित कुछ पूछे कि टेक्स्ट का साइज बढ़ाना है, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, टेक्स्ट का केस चेंज करना है, एक फ़ॉन्ट से संबंधित या टेक्स्ट से संबंधित कोई क्वेश्चन आ रहा है तो इसका मतलब होम टेब का क्वेश्चन आ रहा है। पेज में क्या इंसर्ट करना है, पिक्चर इंसर्ट करनी है, चार्ट इंसर्ट करने हैं, क्लिप आर्ट इंसर्ट करना है, इंसर्ट से संबंधित अगर कोई प्रश्न आ रहा है इसका मतलब जो है इंसर्ट टेप से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट टेप पेज लेआउट टेप। ठीक है, एक पेज से संबंधित कार्य करने हेतु, डॉक्यूमेंट पेज से संबंधित कार्य करने हेतु, किसी भी प्रकार का कार्य करने हेतु, डॉक्यूमेंट पेज से संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य करने हेतु हम पेज लेआउट टेप का यूज़ करते हैं। जैसे क्वेश्चन आते हैं वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट पेज का लेआउट बदलने हेतु पेज लेआउट टेप का यूज़ किया जाता है, पेज का साइज बदलने हेतु पेज लेआउट टेप का यूज़ किया जाता है, पेज का बैकग्राउंड चेंज करने हेतु पेज लेआउट टेप का यूज़ किया जाता है। तो पेज से संबंधित अगर हमें कोई फॉर्मेटिंग या कार्य करना है तो हम पेज लेआउट टेप के ऑप्शन पे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि MS वर्ड के अंदर जो है इस पेज लेआउट टेप के अंतर्गत कौन कौन से ब्लॉक होते हैं और क्या क्या कमांड होती है। तो पेज लेआउट टेप में निम्न 5 ग्रुप होते हैं: थीम्स ग्रुप, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ ब्लॉक और अरेंज ब्लॉक। ठीक है, ये 5 ब्लॉक होते हैं। थीम ब्लॉक की मैं बात करूं तो भाई अपने को जैसे कि पहले से प्री डिज़ाइन, ये देखो ये पेज लेआउट टेप है और इस पेज लेआउट टेप का पहला ब्लॉक है थीम ब्लॉक, जिसके अंदर पहले से प्री डिज़ाइंस कुछ थीम्स होती है। प्री डिज़ाइन थीम्स का मतलब है कि पहले से ही यहाँ पर जो है फ़ॉन्ट पे सारी फॉर्मेटिंग की होती है। फ़ॉन्ट पे फॉर्मेटिंग का मतलब कि फ़ॉन्ट का साइज, फ़ॉन्ट का कलर, फ़ॉन्ट पे इफेक्ट, ये सब कुछ यहाँ पर पहले से अरेंज होते हैं। उस प्री डिफाइंड थीम को हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं डॉक्यूमेंट पेज में।
जैसे हम लोग वॉलपेपर लगाते हैं ना भाई, वॉलपेपर पहले से बने हुए होते हैं और उनको हम जो है हमारे मोबाइल में सेट कर लेते हैं, वैसे ही ये थीम है, ठीक है। तो पहले से बनी बनाई थीम्स होती है या पहले से बनी बनाई टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग होती है, जिसको हम डॉक्यूमेंट पेज पे क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। तो एक डॉक्यूमेंट पेज में नई थीम इंसर्ट करने हेतु या थीम इंसर्ट करने हेतु हम थीम वाले ब्लॉक का यूज़ करते हैं, थीम वाले कमांड का यूज़ करते हैं। क्लियर हुआ यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट ब्लॉक आता है पेज सेटअप ब्लॉक, यानी कि पेज में आप किस किस तरीके के बदलाव कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे पेज सेटअप वाले ब्लॉक में पहली चीज तो एमएस वर्ड का पेज क्या कहलाता है भाई, डॉक्यूमेंट पेज कहलाता है। एक डॉक्यूमेंट पेज में आप किस किस तरीके की फॉर्मेटिंग कर सकते हो, किस किस तरीके के बदलाव कर सकते हो, वो हम देखते हैं। तो डॉक्यूमेंट पेज में सबसे पहले हमें इस पेज सेटअप वाले ब्लॉक में एक कमांड मिलती है, मार्जिन कमांड। मार्जिन क्या है, सभी को पता है कि एक डॉक्यूमेंट पेज में बाएं दाएं ऊपर नीचे छोड़ा गया खाली स्थान मार्जिन कहलाता है। तो एक डॉक्यूमेंट पेज में मार्जिन सेट करने हेतु हम मार्जिन कमांड का यूज करते हैं। बाय डिफॉल्ट 0.5 इंच की मार्जिन होती है, इसको आप बढ़ा भी सकते हो, इसको आप घटा तो नहीं सकते लेकिन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो एक पेज में मार्जिन सेट करने हेतु हम मार्जिन कमांड का यूज करते हैं। मार्जिन कमांड के माध्यम से भी हम मार्जिन सेट कर सकते हैं, और बाकी हम रूलर बार का उपयोग करके भी पेज मार्जिन सेट कर सकते हैं, रूलर बार का उपयोग करके। क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पेज ओरिएंटेशन। नेक्स्ट कमांड आती है इस पेज सेटअप ब्लॉक में, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन होता है पेज का लेआउट। फॉर एग्जांपल कि भाई ये पेज है, अब इस पेज के दो ओरिएंटेशन हो सकते हैं, इस पेज के दो लेआउट हो सकते हैं ना, कि भाई ये पेज जो है आपके सामने किस तरीके से है। अगर ये पेज इस तरीके से है, यानी इस तरीके से अगर मैं बोलूँ कि भाई ये जो है क्षैतिज आपको ये पेज दिखाई दे रहा होगा, इसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल। क्या कहेंगे, क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल। तो ये पेज का लेआउट, पेज की स्थिति क्या है भाई, पेज जो है क्षैतिज रूप में है, तो पेज का लेआउट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। और अगर मैं इस पेज को इस तरीके से कर दूं, यानी कि ये पेज जो है ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर व्यवस्थित है, तो इसका मतलब ये पेज का कौन सा लेआउट है, वर्टिकल लेआउट है। तो पेज की स्थिति क्या है भाई, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, उसी को हम क्या कहते हैं, पेज लेआउट, और उसी को हम कहते हैं ओरिएंटेशन। क्या कहते हैं, ओरिएंटेशन, ठीक है। तो यहाँ एमएस वर्ड के अंदर जो पेज का ओरिएंटेशन होता है, पेज का ओरिएंटेशन होता है दो प्रकार से। कितने प्रकार से भाई, दो प्रकार से। एक होता है पोर्ट्रेट, क्या होता है, पोर्ट्रेट, ठीक है। और एक होता है लैंडस्केप, क्या होता है, लैंडस्केप। ये बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट पेज का ओरिएंटेशन होता है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट का मतलब होता है वर्टिकल। पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है, वर्टिकल रूप से, यानी डॉक्यूमेंट पेज इस तरीके से वर्टिकल रूप से होता है। अब इसको आप क्या कर सकते हो, इस पोर्ट्रेट को आप लैंडस्केप में चेंज कर सकते हो। लैंडस्केप में चेंज करोगे तो इसका मतलब पेज का लेआउट जो वर्टिकल था वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके हॉरिजॉन्टल। क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक पेज का लेआउट या पेज का ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं। तो पेज ओरिएंटेशन कमांड से पेज का लेआउट परिवर्तित किया जा सकता है। बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होता है, उसको आप लैंडस्केप में बदल सकते हो, और लैंडस्केप में बदल दिया है तो आप उसको वापस पुणे पोर्ट्रेट में भी बदल सकते हो, ठीक है। तो एक पेज का ओरिएंटेशन सेट करने हेतु हम पेज सेटअप वाले ब्लॉक में ओरिएंटेशन कमांड का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कमांड मिलती है पेज साइज। तो आप इसमें पेज का साइज भी परिवर्तन कर सकते हो। सपोज कीजिए यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, A4 साइज, A3 साइज, लीगल, है ना। यहाँ पर जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको पेज का लीगल साइज मिलेगा, A4 साइज मिलेगा, A3 मिलेगा। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेज साइज होते हैं। अब अपनी यूजर क्या करता है, यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार, है ना, अपनी इच्छा के अनुसार जो है पेज का साइज सेट कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें कॉलम। यहाँ पे कॉलम का मतलब क्या है कि पेज के अंदर पैराग्राफ जो है वो किस तरीके से लिखा जाएगा। बेसिकली क्या होता है कि जब आप डॉक्यूमेंट फाइल में इस डॉक्यूमेंट पेज पे कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं तो पैराग्राफ इसी फॉर्मेट में आता है, लेकिन आप चाहते हो कि आप जो कुछ भी लिखो वो इस तरीके से पैराग्राफ दो भागों में बट के आए, यानी इस पेज पे कुछ भी लिखा जाए तो इसके दो भाग हो, ऐसे इस तरीके से हमारा जो है फॉर्मेट हो इस पेज का, ठीक है। तो आप एक पेज में कॉलम वाली कमांड से जो है पेज को कॉलम वाले भाग में भी बांट सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो ब्रेक। ये ब्रेक्स वाली कमांड हमने पहले भी पढ़ ली है कि अगर आपको पेज ब्रेक देना है डॉक्यूमेंट में जिस जगह आपका कर्सर है वहीं से अगर आपने पेज ब्रेक वाली कमांड दे दी तो ये पेज जो है दो भागों में बट जाएगा। लाइन नंबर्स, लो लाइन नंबर्स आपको पता है कि पैराग्राफ है तो पैराग्राफ में लाइन नंबर्स दे सकते हो, तो ये तो हम लोगों ने वहाँ पे भी पढ़ लिया था पैराग्राफ ब्लॉक में, ठीक है। नेक्स्ट देखो हाइफनेशन। हाइफनेशन क्या होता है, जब एक शब्द पूरा नहीं लिखा जा सकता, जैसे ये पेज है, अब इस पैराग्राफ की तीसरी लाइन के अंत में मैंने एक शब्द लिखा और ये शब्द पूरा अगर यहाँ नहीं लिखा गया, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा
काव्य रचना, ये शब्द मैंने लिखा। अब ये काव्य रचना पूरा शब्द यहाँ नहीं आ रहा है, तो मैंने यहाँ काव्य लिखा है और इसके बीच में ये साइन लगाया, इसी को कहते हैं हाइफनेशन। यानी एक शब्द को दो भागों में बांट कर लिखना और उसके बीच में हम ये साइन लगाते हैं हाइफनेशन का, हाइफनेशन, उसके लिए ये काम आता है। ठीक है, चलिए कि भाई हमें पता चले कि इस साइन से पता चले कि इसका, इस शब्द का मतलब थोड़ा भाग आगे भी लिखा हुआ है। चलो, तो एक पेज में हाइफनेशन देने, चलिए आगे। आगे देखो पेज बैकग्राउंड। अब पेज बैकग्राउंड, पेज के बैकग्राउंड से संबंधित अगर कोई भी काम करना है, तो जैसे कि अगर आपको पेज के पीछे वाटर मार्क लगाना है, और आपने देखा होगा कि जब आपको आप नोट्स जो प्रिंट निकला के लाते हो किसी इंस्टीट्यूट के, तो आपने देखा होगा कि प्रत्येक पेज पे वाटर मार्क लगा होता है, उसके पीछे उस इंस्टीट्यूट का लोगो लगा होता है, वाटर मार्क लगा होता है। एक पेज में वाटर मार्क सेट करने हेतु या वाटर मार्क लगाने हेतु हम वाटर मार्क वाली कमांड का यूज़ करेंगे। पेज कलर, पेज में कलर इंसर्ट करना है, पेज को कलर चेंज करना है, तो पेज कलर वाली कमांड का यूज़ करेंगे। पेज पे बॉर्डर देने हेतु, तो ये तो हम पैराग्राफ वाले ब्लॉक में भी देख चुके थे। चलिए फिर बात करें पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग का मतलब है कि भाई सबसे पहले ये इंडेंट वाला ऑप्शन तो हमें होम टैब में भी मिल गया था कि पैराग्राफ का इंडेंट सेट करना है दाएं बाएं। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से यहाँ पे मेजरमेंट डाल के, हमारा मापन डाल के उस हिसाब से इंडेंट सेट कर सकते हैं। जैसे किसी को 1 इंच का देना है तो यहाँ 1 इंच दे दिया, भाई इंक्रीज इंडेंट 1 इंच, है ना। तो यहाँ पर इंडेंट सेट किया जा सकता है, इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट। ये ऑप्शन हमें पैराग्राफ वाले, होम टैब के पैराग्राफ वाले ब्लॉक में भी मिल गया था। स्पेसिंग की बात करूँ तो पैराग्राफ स्पेसिंग, देखो लाइन स्पेसिंग अलग है, पैराग्राफ की 2 लाइनों के बीच में कितना स्पेस छोड़ोगे वो अलग है। अब यहाँ बात चल रही है पैराग्राफ स्पेसिंग की। पैराग्राफ स्पेसिंग का मतलब है कि इस पेज पे अगर आपने 2 पैराग्राफ लिखे हैं, पहले वाले पैराग्राफ और दूसरे वाले पैराग्राफ के बीच में कितना स्पेस होगा, है ना। तो बाय डिफॉल्ट अगर मैं बात करूं, तब जब आप सबसे ऊपर इस पेज में, डॉक्यूमेंट पेज में पहला पैराग्राफ लिखते हैं, तो इस टॉप मार्जिन से, इस टॉप मार्जिन से इस पैराग्राफ की, पहले वाले पैराग्राफ के बीच का ये स्थान क्या होता है, ये बाय डिफॉल्ट होता है 0 पॉइंट। क्या होता है, 0 पॉइंट। तो आप बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते, तो आप क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। ठीक है, दूसरा, इस पैराग्राफ के बाद में ये जो दूसरा पैराग्राफ है, तो इन दोनों पैराग्राफ के बीच में कितना स्पेस है ना, उसको आप क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो कि अगर मैं बताऊँ तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 2 पैराग्राफों के बीच की दूरी जो है वो सेट हुई हुई होती है पॉइंट, 10 पॉइंट। कितनी होती है भाई, 10 पॉइंट। ध्यान से सुनना, मार्जिन, टॉप मार्जिन से पैराग्राफ की दूरी, टॉप मार्जिन से पैराग्राफ की दूरी तो 0 पॉइंट होती है, और 2 पैराग्राफों के बीच का बाय डिफॉल्ट स्पेस होता है 10 पॉइंट। इस 10 पॉइंट को आप घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो। ठीक है, इसको कहते हैं बिफोर स्पेसिंग। एक पैराग्राफ से पहले आप कितना स्पेस दे रहे हो वो तो कहलाता है बिफोर स्पेसिंग, और एक पैराग्राफ के बाद आप कितना स्पेस रख रहे हो वो कहलाता है आफ्टर स्पेसिंग। तो बिफोर और आफ्टर स्पेसिंग हम सेट कर सकते हैं पैराग्राफ के अंदर। फिर बात करें अरेंज की, बात करें तो अरेंज में क्या होता है, अरेंज वाले ब्लॉक में देखो कुछ कमांड्स ऐसी मिलती है हमें, जैसे मान लो कि आपने डॉक्यूमेंट पेज के अंदर आपने कोई शेप यूज़ किए होंगे 3-4। अब आप चाहते हो कि ट्रायंगल शेप पहले आ जाए और रेक्टेंगल शेप इसके बाद में चला जाए, तो यहाँ पर आपको मिलेगी ब्रिंग टू फ्रंट। ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट को आगे लाना, पेज पर सबसे आगे लाना, ब्रिंग टू फ्रंट वाले यूज़ कर सकते हैं। और किसी भी ऑब्जेक्ट को पीछे लेके जाना, यानी कि आप चाहते हो कि अब ये ट्रायंगल पीछे चला जाए, रेक्टेंगल शेप आगे प्रदर्शित हो, तो सेंड टू बैक वाली कमांड से हम ये कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट मार्पिंग, टेक्स्ट रैपिंग का मतलब है कि टेक्स्ट बिल्कुल बीचों बीच आ जाए और उसके कोई भी ऑब्जेक्ट या इमेज उसके बीचों बीच आ जाए और टेक्स्ट उसके चारों ओर लिखे जाए। तो अगर ऐसी कमांड यूज़ करनी है तो हम अरेंज वाले ब्लॉक का यूज़ करें। तो चलिए यहाँ पे जो है हम लोगों ने ये पेज लेआउट ब्लॉक भी देख ली है, जैसे कि थीम्स, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ और अरेंज। इनको करके एक बार पढ़ लेते हैं हम। चलिए, तो देखो ओरिएंटेशन, इसके द्वारा पेज का लेआउट बदला जाता है। पेज ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होता है, पोर्ट्रेट होता है वर्टिकल, और लैंडस्केप होता है हॉरिजॉन्टल। तो याद रखना है कि एमएस वर्ड के अंदर 2 ओरिएंटेशन होते हैं पेज के। पेज ओरिएंटेशन 2 प्रकार के होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। पेज साइज, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज की साइज चेंज किया जा सकती है। पेज साइज बाय डिफॉल्ट लेटर होती है। बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट पेज की साइज क्या होती है, लेटर होती है, कि जिसका साइज होता है 8.5x11 मतलब 11। ठीक है, ये साइज होता है लेटर का। इसको आप चेंज कर सकते हो लीगल में, लेटर में A3, A4, A5, A6 में आप चेंज कर सकते हो। कॉलम वाली कमांड, डॉक्यूमेंट पेज को एक से अधिक कॉलम या 2 भागों में बांट के करना। पेज ब्रेक, तो पेज में ब्रेक इंसर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट देखो, लाइन नंबर, लाइन दिए जा सकते हैं। हाइफनेशन मैंने बता ही दिया कि 2 शब्दों को, मतलब एक ही शब्द जो है 2 भागों में अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे।
पेज बैकग्राउंड, MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स में एक पेज के बैकग्राउंड में बदलाव करने हेतु पेज बैकग्राउंड का यूज़ किया जाता है। पैराग्राफ, MS डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत एक पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को चेंज करने हेतु पैराग्राफ ब्लॉक का यूज़ किया जाता है। ठीक है। इंडेंट, डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ को इंडेंट देने हेतु। स्पेसिंग, पैराग्राफ के बीच दो स्पेस कम से कम, दो पैराग्राफ के बीच कम से कम या अधिक से अधिक स्पेस करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। ये स्पेसिंग दो प्रकार का होता है, बिफोर और आफ्टर स्पेसिंग, इस पे अपन चर्चा कर चुके हैं। अरेंज, इस ऑप्शन का उपयोग डॉक्यूमेंट में किए गए ग्राफिक्स को टेक्स्ट के साथ इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। भाई जो ग्राफिक्स है वो टेक्स्ट के साथ कैसे अरेंज रहेंगे, है ना। टेक्स्ट पहले दिखाई देंगे, सॉरी ग्राफिक पहले दिखाई देंगे, टेक्स्ट बाद में दिखाई देंगे, या फिर टेक्स्ट पहले आ रहे हैं सामने और ग्राफिक उसके पीछे दिखाया जा रहा है। तो भाई ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग सेंड बैकवर्ड, इसकी यूज़ से आप जो है अरेंज कर सकते हो टेक्स्ट में। तो यहाँ पर देखिए कि ये MS वर्ड की जो है आज पेज लेआउट, इंसर्ट टैब और पेज लेआउट, ये दोनों टैब कंप्लीट हो गई है। अब हम बाकी की बची हुई टैब्स जैसे रिव्यू टैब्स, व्यू टैब जो है हमारी नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत देखेंगे। चलिए बस आप बने रहिए इसी तरीके से, पढ़ते रहिए वेदांत क्लासेस के साथ में, बढ़ते रहिए वेदांत क्लासेस के साथ में। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।